गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क का लेक्चर 2 के बारे में सीखेंगे। कल हम टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो सीख लेंगे, उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 9 डेज। ए जो है वो 9 डेज में कोई जॉब को कंप्लीट कर रहा है। बी जो है वो 10 डेज ले रहा है। सी 15 डेज ले रहा है। ठीक है। B and C start the work and forced to leave after 2 days। पहले देखो कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 45, 50, 90 कितना आ जाएगा 90। ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 10 वर्क पर डे। टोटल वर्क कितना हो गया 90 वर्क। बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 9 वर्क पर डे। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 वर्क पर डे। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। बी और सी काम किया और उसके बाद फोर्स किया गया उसको छोड़ देने के लिए काम 2 दिन के बाद। तो बी और सी 2 दिन तक कितना काम करेगा, तो 2 इंटू इफिशियंसी क्या है बी और सी का, 9 + 6, 9 + 6 कितना आ गया 30। बी और सी मिलकर 30 काम कर दिया। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, ए। तो रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क 60 वर्क हो गया रिमेनिंग। तो अब ए करेगा, कितना दिन में करेगा, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टोटल वर्क कितना है 60 बाई अपॉन इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी कितना है 10, कितना आ जाएगा आंसर 6। 6 डेज में ए जो है वो अपना पूरा काम कंप्लीट करेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी जो है वो 12 डेज में करता है। बी प्लस सी जो है वो 16 डेज में कर रहा है। ठीक है। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज। पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क है कितना। एलसीएम कितना हो जाएगा 48। टोटल वर्क हो गया 48। इसका एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे। इसका एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे हो जाएगा। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज एंड बी फॉर 7 डेज, सी फिनिश इट इन 13 डेज। मतलब ए जो है वो 5 दिन तक काम किया, बी जो है उसके बाद 7 दिन काम किया, सी जो है जो काम अब बच गया उसको 13 दिन में कंप्लीट किया, यही ना। तो ए 5 दिन तक काम किया, ठीक है। बी 5 + 2 लिख सकते हैं। इसका क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी 5 दिन तक काम किया उसके बाद आया। ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हैं। सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो बी प्लस सी के लिए ना, तो 2 + 11 दिन काम किया। मतलब ए और बी जो है 5 दिन तक साथ काम किया, बी और सी जो है वो 2 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद जो काम बच गया वो 11 दिन में कंप्लीट किया, कौन, सी। ठीक है। तो 5 दिन तक ए प्लस बी कितना काम कर दिया, 5 इंटू ए प्लस बी, इफिशियंसी 4 + 3, 7 5 जो 35। ठीक है। बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया, सॉरी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था 4, 5 4 जो 20, ये आपका आ गया 20। बी प्लस सी इफिशियंसी 3, ये आ गया 6 वर्क। तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो गया 26। अभी रिमेनिंग वर्क जो है सी अब जो कंप्लीट कर रहा है वो 11 डेज में कर रहा है। तो पूछ रहा है सी पूरा वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सी का इफिशियंसी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ सी का टोटल वर्क कितना कितना बच गया काम, 48 - 26 कितना हो जाएगा 22। कितना दिन में कर रहा है 11 डेज में, यही ना 11 डेज में। तो इफिशियंसी इसका क्या आ जाएगा 2 वर्क पर डे हो जाएगा। टोटल वर्क अपॉन
नंबर ऑफ डेज, तो इफिशियंसी आ गया 2 वर्क पर डे। टोटल काम करना है कितना, 48। 48 काम अब अकेले कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी फॉर 48 वर्क डन क्या हो जाएगा, 48/2 मीन्स 24 डेज। 24 दिन में काम जो है सी कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 2 डेज। ठीक है, ए और बी जो है वो 2 दिन ले रहा है। बी एंड सी 4 डेज, बी और सी जो है 4 दिन ले रहा है। ए एंड सी 5 टू 10 और 2 12, 12/5 डेज ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं क्या, टोटल वर्क है कितना, 2 4 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये जो काम कर रहा है किस इफिशियंसी से कर रहा है, 6 वर्क पर डे। बी प्लस सी 3 वर्क पर डे। इसका इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, 12/12/5, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या 5 वर्क पर डे आ जाएगा। पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द जॉब अलोन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 6 + 3 + 5। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 से 14। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 7 वर्क पर डे। तो पूछ रहा है ए अकेला कितना मिलेगा, ए के लिए पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है, 3 है। ए प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 7। ए इक्वल टू कितना आ गया, 4 वर्क पर डे कौन कर रहा है, ए। तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, टोटल काम है कितना, 12 काम है टोटल, यही ना। तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी मीन्स 3 डेज। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively। ठीक है, A जो है 20 दिन में कर रहा है और B जो है वो 15 दिन में कर रहा है, यही ना। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। इसका एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे हो जाएगा। डे टू वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया, ये टोटल वर्क आ गया। 6 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया, कौन कौन, ए प्लस बी मिलकर। तो 6 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया, 6 3 + 4 मीन्स 7 6 42 वर्क कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क 60 - 42 इक्वल टू 18 वर्क बच गया। आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी, बी को हटा दिया गया, उसके जगह पे कौन आ गया, सी। इफ द वर्क वाज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज, मतलब अब 4 दिन तक ए प्लस सी काम कर रहा है, कितना दिन तक कर रहा है, 4 दिन तक। 4 दिन तक कौन कर रहा है, ए प्लस सी। और ये दोनों का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी, 4 दिन तक काम किया, टोटल काम कितना कर रहा है, 18 वर्क, यही ना। 4 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 प्लस सी इक्वल टू 18 वर्क, 12 + 4c इक्वल टू 18 वर्क। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/4, इट मीन्स 3/2। सी का एफिशिएंसी 3/2 वर्क पर डे। पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन कुड द वर्क, सी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। सी के लिए टोटल वर्क 60, सी का एफिशिएंसी 3/2 है ना। तो 60 × 2/3, 3 से 20 टाइम्स इक्वल टू 40 डेज। कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Bhavika alone would take 8 hours more to complete the job than when Bhavika and Rita work together। Bhavika और रितिका, ठीक है, दोनों मिलकर 7 काम जो कर रही है वो जितना समय लेती है, मान लेते हैं दोनों मिलकर x डेज ली, कितना दिन ली, x दिन ली, x डेज। इससे 8 घंटा ज़्यादा कौन ले रही है, बविका।
बबीका कितना ले रही है, 8 घंटा ज़्यादा, मतलब x प्लस 8 डेज। ठीक है। इफ रीता वर्क एलोन शी वुड टेक एन आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब व्हेन बबीका एंड रितिका वर्क टुगेदर। बबीका और रितिका एक्स डेज ले रही है, तो रितिका जो है, रितिका वो इतना आवर ज़्यादा ले रही है, किससे, बबीका और रितिका साथ मिलकर करे उससे, तो मतलब x प्लस 9/2। ठीक है। आवर्स, आवर में है। पूछ रहा है क्या, व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बबीका रितिका वर्क टुगेदर, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, ये आपका बबीका x प्लस 8 डेज, रितिका सॉरी इतना आवर्स, रितिका x प्लस 9/2 आवर्स, यही ना, दोनों मिलकर 7 काम कर रही है, तो टोटल वर्क हो गया कितना, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2, टोटल वर्क हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, अब जब दोनों ई बी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, x प्लस 9/2, आर का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। अब दोनों साथ मिलकर जो काम कर रही है, साथ मिलकर, तो साथ मिलकर काम की कितना दिन तक, x आवर तक, x आवर तक काम की, कितना करने की इफिशियंसी से, x प्लस 9/2 प्लस x प्लस 8 की इफिशियंसी से। ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया, बराबर टोटल काम था कितना, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2, यही ना। अब यहाँ से इसे सोल्व करना है, तो हो जाएगा x 2x प्लस 16/25/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 16/25/2x प्लस 36। ठीक है। यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 25x/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/2x प्लस 36 हो जाएगा। ये कैंसिल आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 6, मतलब कितना आवर लेगी, 6 आवर, 6 डेज। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आवर में लिखा, यहाँ पे डेज में लिख दिया, 6 आवर। ठीक है। इसे आप दूसरा मेथड, शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं, देखिएगा। शॉर्ट मेथड इसका, बबीका जो है 8 घंटा ज़्यादा ले रही है, किससे, बबीका और रितिका जो काम करते हैं उससे, तो बबीका प्लस रितिका मान लेते हैं कि 1 आवर ली, तो बबीका 8 घंटा ज़्यादा, x प्लस 8। इफ रितिका वुड वर्क एलोन इतना आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब बबीका एंड रितिका वर्क टुगेदर। रितिका जो है वो x प्लस 9/2 आवर ज़्यादा ले रही है, 9/2 आवर ज़्यादा ले रही है, किससे, बबीका और रितिका से, कौन, रितिका। अब यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर 8 इंटू 9/2, ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर 36 मीन्स 6 आवर, आंसर कौन आ जाएगा, 6 आवर। इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है। मनु इज 25, अभी आपका टाइप 2 आ गया, टाइप 2। अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मनु इज 25% मोर एफिशिएंट देन अनु। ठीक है। मनु, यहाँ पे अनु, मनु 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, किससे, अनु से। अनु का एफिशिएंसी अगर 100 मानते हैं, तो मनु का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 125। एफिशिएंसी 5 से 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, एफिशिएंसी आ गया 5/4। सोनू और मन्नू, सोनू इज 60% मोर एफिशिएंट देन मन्नू।
अगर मन्नू का हम 100 माने तो सोनू का क्या हो जाएगा 160। 0 0 कैंसिल, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। इसका एफिशिएंसी आ गया 8/5 और ये दोनों का एफिशिएंसी 5/4, यही ना। अब देखिएगा जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है इसका रेसिप्रोकल डेज का रेशियो होता है। किसका? डेज का। इसका रेसिप्रोकल, तो डेज का रेशियो 4/5, एफिशिएंसी का रेशियो 8/5 है तो डेज का रेशियो 5/8। अब क्या कर रहा है, अनु जो है 10 दिन लेती थी। अनु ये 5 यूनिट आपका 10 शो कर रहा है तो 1 यूनिट 2 शो करेगा तो 4 यूनिट, 4 2 जा 8। मनु भी 8 दिन और अनु 10 दिन। मनु 8 दिन, ठीक है। मनु 8 दिन ले रहा है तो 8 यूनिट जो है आपका 8 शो कर रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 है। मतलब मनु 8 दिन लिया, अनु 10 दिन लिया तो सोनू 5 दिन लिया। हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू फिनिश द जॉब? जब साथ मिलकर करेगा तो अनु, मन्नू और सोनू। अनु कितना दिन? 10 दिन। मन्नू 8 दिन, सोनू 5 दिन। एलसीएम 40, इसका 4, इफिशियंसी 5, इफिशियंसी 8। नंबर ऑफ वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी 4 + 5 + 8, 40/17 मीन्स 2 होल 6/17। आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is twice as good a workman as B। ट्वाइस एज गुड वर्कमैन कहने का मतलब हुआ कि A जो है B से दुगना ज़्यादा अच्छा है। मतलब A जो काम करने का स्पीड है इसका एफिशिएंसी है दुगना है किसके कंपेरिजन में? B के कंपेरिजन में। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। दोनों साथ मिलकर करता है तो 14 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। 14 डेज में। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, तो एक के द्वारा कितना समय लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में? तो टोटल वर्क तो आपका यही हो जाएगा 14 × A + B, मतलब 14 × इफिशियंसी 2 + 1 इक्वल टू 14 × 3। इतना वर्क हो गया टोटल। पूछ रहा है ए के द्वारा कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क 14 × 3 अपॉन ए का इफिशियंसी कितना है 2, 7 टाइम्स कितना जाएगा 21 डेज। किसके द्वारा? ए के द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B complete a work together in 5 days. Had A worked at twice the speed, ठीक है। मान लेते हैं कि A और B जो है काम साथ में करता है तो 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट किया, ठीक। Had A worked at twice the speed and B at half the speed। अगर A जो है वो अपना स्पीड को दुगना कर दे, B अपना स्पीड को आधा कर दे, मतलब पहले से इफिशियंसी इसका अगर जो मान लेते हैं ए था इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी मान लेते हैं बी था, क्या इफिशियंसी। तो अब कह रहा है क्या, अब ए का इफिशियंसी दुगना हो गया 2A और बी का इफिशियंसी अब कितना हो गया? आधा हो गया B/2, ठीक। इट वुड टेक देम 4 days टू कंप्लीट द वर्क। अब दोनों मिलाकर जो है वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ए अलोन टू डू वर्क। ये जो है कितना समय लेगा। यहाँ से निकालते नंबर ऑफ वर्क कितना था 5 × A + B, नंबर ऑफ वर्क प्लस इफिशियंसी, सॉरी नंबर ऑफ डेज प्लस इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क, यही ना। नंबर ऑफ डेज प्लस इफिशियंसी, अब क्या किया दुगना स्पीड ए कर लिया, अब बी अपना स्पीड को आधा कर लिया, यही ना। क्या जाएगा 5A + 5B इक्वल टू 8A + 2B। आ गया आपका 3B इक्वल टू 3A, A/B 1/1। मतलब दोनों का इफिशियंसी जो है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन लेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क निकालते हैं पहले। टोटल वर्क कितना है, तो 5 × A + B यही था टोटल वर्क।
मतलब 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। टोटल वर्क कितना था 10। अब काम कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। ए के द्वारा कितना समय लगेगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 1 का, मतलब 10 डेज। आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफिशियंसी ऑफ आशा इज 25% मोर देन उषा। आशा और उषा, आशा का 25% ज़्यादा इफिशियंसी है किससे, उषा से। उषा अगर 100 है तो आशा कितना है 125 इफिशियंसी। रेशियो 5/4। उषा टेक 25 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ये तो आपको इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो डेज का रेशियो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 4/5। ये आ गया डेज का रेशियो। इफिशियंसी का रेसिप्रोकल डेज का रेशियो। आशा स्टार्टेड क्या है, उषा टेक 25 डेज टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। उषा जो है वो 25 दिन रहती है। जो 5 यूनिट है हमारा 5 डेज शो कर रहा है। एक यूनिट 5 डेज, तो 4 यूनिट 20 डेज, मतलब उषा 25 दिन तो आशा 20 दिन। आशा स्टार्टेड द वर्क एलोन एंड देन उषा ज्वाइंट हर 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो हाउ मेनी डेज आशा वर्क एलोन, तो आशा कितना दिन तक काम की। मान लेते हैं टोटल x दिन में काम कंप्लीट हुआ। x दिन में क्या हुआ, वर्क कंप्लीट हुआ, वर्क कंप्लीट x दिन में। तो मान लेते पहले यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, पहले देखते हैं कि टोटल काम है कितना, टोटल वर्क है कितना। आशा कितना दिन, 20 दिन, उषा 25 दिन। टोटल वर्क हो गया कितना, 100। टोटल वर्क 100। आप यहाँ से भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 इंटू 4 100, या फिर 20 इंटू 5 100, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए इसका भी एफिशिएंसी निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 5 का, इसका एफिशिएंसी 4 का। देखिए ए का एफिशिएंसी 5 का तो उसका एफिशिएंसी 4 का, यही ना। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि x डेज में वर्क कंप्लीट हुआ, वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आशा स्टार्टेड द वर्क एलोन, आशा स्टार्ट की अकेला काम करना। उसके बाद उषा ज्वाइन की 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जितना दिन में काम कंप्लीट हुआ उससे 5 दिन पहले वो ज्वाइन की। ठीक है, कहने का मतलब आप यहाँ से इस तरह भी सोच सकते हैं कि आशा जो है वो एक दिन तक काम कंप्लीट की, एक दिन तक काम की x इंटू ए। ठीक, प्लस उषा जो है लास्ट में 5 दिन काम की, टोटल वर्क कंप्लीट कितना हो गया 100। x इंटू ए, आशा का इफिशियंसी 5 और उषा का इफिशियंसी 4 इक्वल टू 100। 5x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 16 डेज। सही है। ठीक है, मतलब टोटल काम जो कंप्लीट हुआ वो 16 डेज में कंप्लीट हुआ टोटल काम। पूछ रहा क्या ए अकेला कितना दिन तक काम की है, तो 5 दिन पहले ने ज्वाइन की थी उषा, काम कंप्लीट होने से 16 दिन में काम कंप्लीट हुआ तो 5 दिन पहले उषा ज्वाइन की थी, मतलब 11 दिन तक ये जो है सिंगल काम की। आंसर कौन आ जाएगा, बी। आगे समझ में, चलिए इसे फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा, आशा और उषा, आशा की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा उषा से। उषा अगर जो उषा का एफिशिएंसी 100 है तो आशा कितना होगा 125 एफिशिएंसी। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4। उषा 25 दिन में काम कंप्लीट कर रही है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो डेज का रेशियो हो जाएगा 4/5। ये जो है 25 दिन ले रही है, मतलब 5 यूनिट जो है आपका 25 डेज शो कर रहा है। एक यूनिट का वैल्यू 5, आशा कितना दिन ले रही है, 4 इंटू 5 मतलब 20 दिन। कौन ले रही है, आशा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क
क्या होता है टोटल वर्क निकालने के लिए? नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, मतलब 25 इंटू 4 या तो फिर 20 इंटू 5, कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स 100 वर्क है टोटल। अब 100 वर्क जो है वो आशा और उषा मिलकर कर रही है। तो आशा सिंगल काम करना स्टार्ट की, उसके बाद उषा ज्वाइन की। कब की है? तो काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले। मतलब यहाँ से हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 5 डेज तक आशा और उषा दोनों मिलकर काम की है ना। तो 5 इंटू ए प्लस यू, टोटल वर्क डन बाई आशा एंड उषा। तो 5A इफिशियंसी कितना है? 5 प्लस 4, मतलब 45 वर्क। आशा उषा साथ मिलकर जब काम किए तो 25 वर्क काम कंप्लीट की थी। तो रिमेनिंग वर्क जो था वो कौन कर रही थी? आशा कर रही थी। टोटल वर्क 100, ये आपका 45 वर्क हो चुका, मतलब 55 वर्क कौन कर रही है? आशा। आशा अकेला कितना दिन ली? आशा की एफिशिएंसी क्या है? 5, तो टोटल डेज कितना लेगी वो? 11 डेज, सिंगल काम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मधु टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज उमा। मधु और उमा, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ट्वाइस है उमा से। इफिशियंसी का रेशियो, टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। रमेश डज इट इन द सेम टाइम एज मधु एंड उमा टुगेदर। रमेश और मधु एंड उमा दोनों का सेम टाइम ले रहा है, ये भी एक तो ये भी एक, ये टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/1। इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर इन 6 डेज, 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट करा है। तो पूछ रहा है क्या? मधु कितना समय लेगी काम कंप्लीट करने में? देखिएगा यहाँ से मधु प्लस उमा का टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1 + 2 मतलब 3। ये एक यूनिट आपका 3 शो कर रहा है, कितना? 3। तो ये भी एक यूनिट कितना शो करेगा? 3 करेगा। मतलब जो राहुल का रमेश का जो इफिशियंसी है वो भी 3 है। रमेश का इफिशियंसी कितना है? 3। मधु का 1 और उमा का 2। तीनों साथ मिलकर काम की तो 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ, साथ मिलकर किया तो 6 डेज में टोटल वर्क हो गया। किसका किसको मिलकर? मधु प्लस उमा प्लस रमेश। 6, 1 + 2 + 3, तो 36 टोटल वर्क हो गया। तो पूछ रहा मधु अकेला करेगी तो कितना समय लेगी? तो मधु के द्वारा टोटल वर्क 36, मधु का एफिशिएंसी 1, मतलब 36 डेज। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोकन इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन देन नितिन। ठीक है, अशोक जो है 3 गुना अच्छा है, किससे? नितिन से। अशोक का 3 का रेशियो है, इफिशियंसी है, तो नितिन का 1 का, एफिशिएंसी का रेशियो है। एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 40 डेज लेस देन नितिन। यही कारण नितिन से वो 40 दिन कम लेता है पूरा काम कंप्लीट करने में। तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का रेसिप्रोकल 1/3। दोनों का डिफरेंस कितना का है? 2 का। ये 2 यूनिट जो है आपका क्या शो कर रहा है? 40 दिन, यही ना। एक यूनिट क्या शो कर रहा है? 20 दिन। तो नितिन कितना दिन लेगा? 20 × 3 मतलब 60 डेज। अशोक कितना दिन लेगा? 20 डेज, यही हो जाएगा। फाइंड द टाइम इन विच कैन डू इट वर्क टुगेदर। तो दोनों साथ मिलकर करेगा तो कितना समय लेगा? अशोक 20 डेज, नितिन 60 डेज, टोटल काम 60, इफिशियंसी 3 का, इफिशियंसी 1 का, यही नहीं था। तो टोटल वर्क इतना साथ मिलकर कर रहा है, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा? 60/4 मीन्स 15 डेज। 15 दिन में साथ में काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते थे। टोटल वर्क कितना हो गया? नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, तो 20 × 3, या तो फिर और 60 × 1, कुछ भी कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से? 60, साथ मिलके कर रहा है तो टोटल इफिशियंसी क्या हो गया? 3 + 1 4 मीन्स
15 डेज, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर्क टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर वर्क ट्वाइस एच सी, वर्क ट्वाइस एच सी। अच्छा, ए प्लस बी जो है वो सी से दुगना काम कर रहा है। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर वर्क थ्राइस एज मच एज सी, और ए एंड सी जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। अब देखिएगा, तीनों का तो पावर जो है सम, तीनों का इफिशियंसी का सम इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ पे इफिशियंसी का सम कितना है 3, यहाँ का इफिशियंसी का सम कितना आ गया 3, यहाँ पे इफिशियंसी का सम कितना आ गया 4। मेरे कहना का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी इक्वल ही रहना चाहिए जितना यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी का है, लेकिन रेशियो जब दिया हुआ है तो दोनों का क्या सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 का रेशियो, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 3 से 4 टाइम्स था, 4 से 3 टाइम्स था, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 4 से करना होगा, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से। 2 4 जा 8, ए और प्लस बी का एफिशिएंसी 8, सी का एफिशिएंसी 4, 1 4 जा 4। ए प्लस सी का एफिशिएंसी 9, बी का एफिशिएंसी 3, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल एफिशिएंसी आया 12 आया। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 8 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4, सी का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, ए का एफिशिएंसी क्या हो गया 5 आ जाएगा। पूछ रहा है ए के द्वारा कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क पहले निकालते हैं। टोटल वर्क 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा था सब मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क, ए प्लस बी प्लस सी 12 इक्वल टू 18 इंटू 12, इतना वर्क हो गया। अब इतना वर्क जो है कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए। तो टोटल वर्क 18 इंटू 12 ए कर रहा है सिंगल, अपॉन 5। इसे जब कट करेंगे कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 180 और 36 कितना हो गया 216 अपॉन 5। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 5 3 जा और 2, मतलब ए जो अकेला करेगा तो इतना डेज लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए का इफिशियंसी जो है दुगना है किससे, बी से। इफिशियंसी का रेशियो, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। यही कारण जो है वो 30 दिन कम ले रहा है कौन, बी से। ए 30 दिन कम ले रहा है, ये इसका डिफरेंस कितना का गया 1 का। ए का रेशियो 100 का है 30, ये आ गया 30, ये आ गया 60। बी 60 दिन ले रहा है तो ए 30 दिन ले रहा है। यहाँ से टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया 60 इंटू 1 कीजिए या तो फिर 30 इंटू 2 कीजिए। नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना गया, टोटल वर्क 60। तो पूछ रहा है साथ मिलकर करेगा तो वर्क टुगेदर, साथ मिलकर करेगा तो 60 अपॉन दोनों का इफिशियंसी इक्वल टू 20 डेज। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,